हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.3 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी 5 पार्ट से सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर कवर करें, उसके बाद में आप ये लेक्चर देखें। तो हम लोग इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस में sec थीटा इंटू में cosec थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग LHS क्या कह रहा है, तो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। क्लास 10th याद कीजिए, आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमें प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में साइन और कॉस चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इस tan थीटा को हटा करके साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर tan का फॉर्म में आपने लिखवाया था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वेरी गुड, अपॉन में 1 माइनस इस कॉट थीटा को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस से प्लस लिख दिया। इस कॉट थीटा को हटा के क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस इस tan थीटा को हटा के क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ऊपर वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, तो ऊपर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आप सेम रहने दें, अपॉन में यहां पे आप साइन थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा। 1 के टेबल में साइन थीटा टाइम पे आता है तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म तो 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। कॉस अपॉन साइन सेम रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एज इट इज रहेगा, अपॉन में 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। 1 के टेबल में कॉस थीटा टाइम पे आएगा तो 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस में कॉस से कॉस खत्म, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब क्लास एक बात आप याद रखना है कि जब भी फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आएगा, इट मींस a अपॉन बी सी अपॉन डी, जब भी ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो आपने क्या करना है, जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्या है a अपॉन सी, वो एज इट इज रहेगा। मतलब क्या कि यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा सेम रहेगा, अपॉन में यहाँ पे क्या है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है, ये आपका एज इट इज रहेगा। जो नीचे वाले नंबर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स साइन थीटा नीचे है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कॉस थीटा ऊपर है तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इंटू में कॉस थीटा कर सकते हैं हम लोग। प्लस है, प्लस लिख दिया। कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा सेम, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा सेम रहेगा, और साइन थीटा से इसको आप नीचे ले आओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको क्लास 10th। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये हो गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्लास 10th अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दोनों ब्रैकेट को मुझे सेम करना है। तो अगर मैं कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का है, प्लस का साइन थीटा बच गया, ये प्लस का कॉस है, माइनस का कॉस हो गया, और साइन थीटा एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अब आगे देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया तो आप बोलोगे सर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब क्लास 10 आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन आ गया है, और फ्रैक्शन के बाद में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं।
तो अगर आप एलसीएम यहाँ पे लोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार आ जाएगा तो आप बोलोगे सर ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ का कॉस थीटा बच जाएगा और यहाँ का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये खत्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, क्या बच गया साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस का, इस साइन से ये साइन खत्म, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा खत्म, क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखोगे क्लास 10th, अब आगे देखोगे इसको तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी यूज करना है। क्या यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है क्या कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं तो आप इसको याद कर लें। तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू लग रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, इट मीन्स साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी, तो ये जगह साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर नीचे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बच गया और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे नोटिस करोगे क्लास 10th, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या बच गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो 1 प्लस में यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो है दोनों के डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको इंडिविजुअल लिखूंगा तो क्लास 10th ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस इसको अगर इंडिविजुअल लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा खत्म एक दूसरे से, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉसेक थीटा इंटू में कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक थीटा, प्लस में ये तो कट गया 1 आ गया। तो इस तरीके से RHS इज इक्वल टू में LHS प्रूफ्ड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। क्लास 10th ये जो 3 वाला है, इन 3 अगला जो पार्ट है उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व करेंगे, तो उसको पहले अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ अभी नहीं हुआ, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया ना। अब हम लोग करने जा रहे हैं 8th, क्या करने जा रहे हैं 8th क्या बोल रहा है, तो साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि सर टेकिंग LHS क्या है, तो आप बोलोगे सर साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। क्या मैंने आपको समझाया कि साइन और कॉस चाहिए, अगर साइन और कॉस नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी साइन ए है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस कॉसेक को हटा करके इसके जगह पे 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में कॉस ए रहने दो, प्लस में इस सेक को हटा के 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लास 10th a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए कितना साइन ए, बी कितना 1 अपॉन में साइन ए, प्लस में यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस में। अब हमें सोचना है कि हमें सॉल्व प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है tan और cot। अब 1 अपॉन साइन का यूज आप क्या कर सकते हो,
और आप सोचो कि tan और cot में कैसे चेंज कर सकता हूं। अगर मैं साइन स्क्वायर को हटा करके इसके जगह पे इसका रेसिप्रोकल cosec स्क्वायर a लिख दूं तो यहाँ पे हमें एक फायदा मिलेगा। वो फायदा क्या मिलेगा आप आगे देखेंगे। प्लस में इस साइन से ये साइन खत्म, क्या बच गया 2, प्लस में कॉस स्क्वायर ए, प्लस में इस 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, प्लस में इस कॉस से कॉस खत्म, क्या बच गया 2। अब यहाँ पे देखोगे क्लास 10 साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस में ये 2 है, प्लस में ये 2 है, प्लस में यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बच गया। 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। प्लस में इस कॉसेक स्क्वायर ए को हटा करके इसके जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या करा इसका आइडेंटिटी लगा दिया। इस सेक को हटा करके 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे क्लास 10 तो 5 6 7, तो ये 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। इट मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब अगला है नेक्स्ट पार्ट, बहुत ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट है नाइन्थ। नेक्स्ट पार्ट है नाइन्थ। क्या बोल रहा है तो कॉसेक ए माइनस में साइन ए और सेक ए माइनस में कॉस ए को प्रूफ करना है 1 में tan ए प्लस में कॉट ए। देखिए क्लास 10 कैसे होगा, तो टेकिंग LHS क्या बोलता है, तो आप बोलोगे कि सर कॉस ए के माइनस में साइन ए और सेक ए माइनस में कॉस ए। अभी मैंने आपको समझाया क्या कि हमें साइन और कॉस चाहिए। अगर कन्वर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस कॉस को हटा के 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन ए माइनस में साइन ए। इस सेक को हटा के 1 कॉस ए माइनस में कॉस ए लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे 1 और साइन कैल्सियम लोगे तो क्या आ जाएगा साइन ए ही आ जाएगा। साइन से साइन खत्म, 1 बचिया माइनस 1 के टेबल में साइन टाइम पे आएगा तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पे कॉस और 1 कैल्सियम लोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस से कॉस खत्म 1 के टेबल में कॉस टाइम पे आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ये कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, अपॉन में साइन ए बच गया, इनटू में 1/cos ए जो होता है सर ये साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, अपॉन में कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे देखोगे इस कॉस से ये स्क्वायर खत्म, इस साइन से स्क्वायर खत्म, क्या बच गया तो आप बोलोगे सर कॉस ए इंटू में साइन ए बच गया। बट हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना था 1 में tan ए प्लस में कॉट ए। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि सिमिलर टेकिंग RHS क्या है तो 1 में tan ए प्लस में कॉट ए। 1 में मैंने क्या कहा आपको साइन और कॉस चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करो। इस tan को हटा के आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर इसको हटा के साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस में इस कॉट को हटा के क्या लिख सकते हो कॉस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। हमने क्या करा आइडेंटिटी लगा दिया, इस tan को हटाया इसके जगह पे इसका फॉर्मूला लगा दिया, इस कॉट को हटाया और इसके जगह पे इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्लास 10 तो 1 में कॉस और साइन का एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए आ जाएगा। कॉस से कॉस खत्म, साइन बची, साइन को साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन से साइन खत्म, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर में ए। और आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो गया, ये आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे ये आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। और क्लास टाइम आपको अच्छे से पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, इट मींस कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में 1, और यही आपको प्रूफ करना था कॉस ए इंटू में साइन ए, कॉस ए इंटू में साइन ए। इस तरीके से RHS इज इक्वल टू में LHS हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।
अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट 10th पार्ट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें वीडियो को पॉज करके। अब अच्छे से करते हैं नेक्स्ट 10th पार्ट। 10th यहाँ पे ध्यान देंगे तो 10th में दे रखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास 10th। कैसे कर सकते हो? तो टेकिंग LHS क्या है? तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि सर आपने बताया है पहला स्टेप कि साइन और कॉस में चेंज करो, है ना, मैंने बताया, बट कई जगह पे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने पे जो हमारा आंसर है उसको निकलने में टाइम लग जाएगा और मे भी गलत आ सकता है, टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो कई जगह पे आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है ये फॉर्मूला होता है किसका? sec स्क्वायर ए का। अपॉन में आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cosec स्क्वायर ए का। अब इसको आप चेंज कर दो तो sec का अपोजिट क्या होता है? बोलोगे सर 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए होता है, अपॉन में इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और cosec का रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए। आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आ गया तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और ऊपर वाले नीचे आएगा, ये हो जाएगा क्या? cos स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है वो होता है tan ए, और दोनों का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो गया। तो RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ्ड हो गया। बट इसका एक और पार्ट है, ठीक है, जो कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, आपको ध्यान से समझना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1 माइनस में tan ए अपॉन में 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के फॉर्म में। क्लास 10 को कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? तो ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों का है। पहले स्टेप लिखेंगे कि टेकिंग LHS क्या है? तो 1 माइनस में tan ए अपॉन में 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में, अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 cot a हो गया। क्लियर है क्लास 10th? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या? sec स्क्वायर ए माइनस में 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस कॉट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर ए माइनस में 2 cot ए। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इस sec को चेंज कर सकते हैं हम लोग किसमें? cos में। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस में 2, ये क्या है? tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin ए अपॉन में cos ए। अपॉन में इसको चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए माइनस में 2 cos का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर cos ए अपॉन में sin ए। अब cos स्क्वायर ए और cos का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर cos स्क्वायर ए ही आ जाना है, तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए खत्म, 1 बच जाएगा माइनस, यहाँ पे cos ए से स्क्वायर खत्म, cos बच जाएगा, तो ये 2 sin ए इंटू में क्या हो जाएगा? cos ए अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लोगे sin स्क्वायर ए और sin का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर ए। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म, 1 बच गया, माइनस में है, sin से sin खत्म तो ये जगह 2, भाई sin है यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 sin में से एक sin खत्म, एक sin बच गया ना, तो 2 cos ए को मल्टीप्लाई करना है sin ए से। तो इससे हमें क्या दिखा कि ऊपर वाला जो है वो सेम हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए बच गया अपॉन में 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए बच गया। और आपको पता है नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में ऊपर वाले नीचे आएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। और sin अपॉन cos होता है क्या? tan, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से RHS इज इक्वल टू LHS हो गया और हैंस इट इज प्रूफ्ड हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये 10th पार्ट समझ में आया होगा। पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें आप।
अब क्लास 10th सबसे इंपॉर्टेंट जो